हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो हम सभी ने स्टार्ट कर दिया था रीजनिंग का पहला चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया था, उसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो अभी तक हम सभी ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज है तीसरा लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार जो कि कोडिंग का होता है, संख्या या प्रतीक कोडिंग। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मजा आएगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कोडिंग के प्रकार और कोडिंग क्या होता है। तो पहला लेक्चर में इतना बात याद रखिए, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, तो एक पहले बात बता दे रहे हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं कि आपको ABCD का अक्षर याद होना चाहिए, 26 अक्षर, और उसका जो पोजीशन होता है कि कौन कितने स्थान पे होता है, ये जब तक आपको याद नहीं होगा अच्छी तरीके से, तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक निर्देश था। तो आशा करते हैं कि मेरे 2 लेक्चर देख लिए होंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का और ABCD का जितने भी अक्षर होते हैं आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, उसमें दूसरे लेक्चर में अच्छी तरह से बताया गया है और सवाल भी करवाया गया है। अब नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग का दूसरा टाइप। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जल्दबाजी मत करिए, जब तक हम हैं तब तक किसी बात का नहीं गम करिएगा। ठीक है, हम ये चीज़ों को बेहतरीन तरीकों से समझाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संख्या प्रतीक कोडिंग, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सवाल करने से पहले जान लेते हैं। वैसे में तो आप सभी को पता है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं होता है, सवालों में परिभाषा से कोई मतलब नहीं होता है, ये होता है सवाल। ठीक है, तो सवाल हम करेंगे, करने से पहले थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है, आप ही के लिए फायदा रहेगा। ठीक है, तो आइए, संख्या कोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अंकों या संकेतों में कूट किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या प्रतीक कोडिंग है, उसमें क्या होता है ना कि जो अंग्रेजी की वर्णमाला होता है, जो ABCD Z तक होता है, ठीक है, उसको क्या करता है कि संख्या में कोड किया जाता है। ठीक है, कूट किया जाता है। ठीक, जिसको उसी कूट में समझकर आंसर देना होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ABCD का जो भी अक्षर होगा, ठीक, उसे संख्या में, जैसे गिनती में, समझ लो गिनती में क्या करे कि कूट कर दे। कूट का मतलब कि ओकर कोड बना दे। ठीक, और कोड बना दी और वही के आधार पर हमने क्या दूसरा अथू दे दी, कोडिंग दे दी। ठीक, और करे कि हमें क्या करके डिकोड करके पड़े। ठीक, इतना बात समझ में आता है। ठीक है, तो आओ उदाहरण देख लेते हैं, क्या कि उदाहरण क्या होता है। ठीक है, देखो, एक कूट भाषा में, ठीक, इतने को, ठीक, इतना लिखा गया है, तो इसी भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। देख रहे हो ना, परिभाषा ही पढ़ लो। देखो, संख्या कोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला, कहे का मतलब ABCD, ठीक है, समझावे खातिर हम कहते नहीं। ठीक, समझ जा, अक्षरों को अंकों या संकेतों, अंक का मतलब क्या बोला, 1 2 3 4 5 संख्या, ठीक है, में कुट किया जाता है, जिसको अपनी कुट में समझकर उत्तर देना होता है। ठीक, तो देखो, है या अंग्रेजी वर्णमाला का समूह दे दल। ठीक, और क्या कहिए, संख्या में कूट कर दल, अंक या संकेत, तो ठीक, कूट किया है ना। अब इसका मान पूछा है, इसका मान हमें पूछा है। ठीक है, तो मान निकालने से पहले किस किस को याद है इजोटी, बताओ, याद है? तो आइए एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, EJOTY, इजोटी। ठीक है, इजोटी का कंसेप्ट, ये ट्रिक होता है कोडिंग रिकोडिंग को हल करने के, काफी काम आता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये होता है 5 नंबर पे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया है, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है कितने नंबर पे, 10, ओ कितने पे, 15, टी कितने पे आता है, 20, ये वाई 25। ठीक, ई जो टी। ठीक है, अल्फाबेट को याद करने का तरीका है। ठीक है, अब बाकी तो याद होगा तो अच्छी बात है, हल हो जाएगा बहुत जल्द। अगर नहीं याद होगा तो होगा, क्यों नहीं होगा, आंसर हम निकालेंगे, अपने तरीके से निकालेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो बताओ वाई कितने नंबर पे आता है, किसी को पता है, बताओ। देखो, इजोटी के कंसेप्ट से 25 नंबर पे आता है, आ रहा है, देखो 25 नंबर पे आ रहा है ना। ठीक, तो देखो, y का संबंध कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, y का जो कोड है यहाँ दिया है, 25 दिया है कि नहीं, y का कोड 25, भाई याद आया। ठीक है, ओ कितने नंबर पे आता है, बताओ, ओ किसको पता है, देखो यहाँ पे 15। ठीक है ना, सब इसे याद कर लेंगे ना तो काफी हद तक आप सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, यदि याद नहीं होगा तो भाई साहब याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो,
ओ कितने नंबर पे आता है 15। देखो ओ का यहाँ 15 दिया है, देखो ठीक है, दिया ना ओ का 15, ठीक। जी कितने नंबर पे आता है, जी बताया था ना, जी इसमें देखो 7 पढ़ाया था मैंने, पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ये नहीं देखे हैं तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जी कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे, देखो जी का मान यहाँ 7 दिया है, दिया ना, ठीक। अब बताओ एच, एच कितने नंबर पे आता है, किसको पता है एच, देखो एच ये भी पढ़ाया गया था पहले वीडियो में, ऊपर नीचे दोनों टोपी लगा दो, 8 जैसा दिख रहा है ना, देखो 8, एच का 8 है ना, ठीक है। यू, यू का 21 होता है, देखो यहाँ पे यू का 21 होता है, और आर का बताओ, आर, आर का तो 18 होता है भाई साहब, ठीक है। आर का 18, टी का कितना होता है 20, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। क्या किया है कि हमें, ठीक है, क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं दे दिया है और उसका मान दिया है कि कौन कितने स्थान पे होता है, ठीक। इस प्रकार से क्या किया है, डिकोड किया है, ठीक है। तो अब इसका मान हमें इसी प्रकार से निकालना है, ठीक है, ये ई है, ठीक है। इसका मान निकाला है, निकाल देंगे कि नहीं बताइए, यहीं पे निकालेंगे, अभी इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो बताइए, जिसको आ रहा है जल्दी जल्दी करिए, जिसको नहीं आ रहा है तो हम तो कराएंगे ही, ठीक है। तो बताइए डी कितने नंबर पे आता है, सभी को पता होगा भाई साहब, डी कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है, ठीक। ई कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, ठीक, ई 5 नंबर पे आता है ना, ठीक है। और भी कितने नंबर पे आता है ये बताइए, भी कितने नंबर पे आता है, भी आता है आपका 22 नंबर पे, ठीक। याद तो करना पड़ेगा, हल करना है ना सवालों को, तो भाई याद तो करना पड़ेगा। पहले वीडियो में हमने याद करवाया है, सारे अल्फाबेट को याद करवाया है, पहला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब बताओ ई कितने नंबर पे आता है भाई साहब, ई आता है 5 नंबर पे, ठीक। एल कितने नंबर पे आता है, एल आता है 12 नंबर पे, ठीक है। कैसे याद करेंगे, जिसको एल यानी होता है लव, और जिसको प्यार हो जाता है उसका 12 बज जाता है भाई साहब, इसी तरह हमने इसको भी याद करवाया था, ठीक है। एल 12 नंबर पे आता है, ठीक। वो बताओ अभी, ई जे ओ टी वाई, ईजोटी का कॉन्सेप्ट था ना, 5 10 15 20 25, ठीक, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या वो है ना, वो कितने पे 15 पे आ रहा है, 15 नंबर, ठीक। पी बताओ पी कितने नंबर पे आता है, इसको याद है, पी आता है 16 नंबर पे, ठीक है। लोग हो गया, यही इसका क्या है आंसर है, आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है, बस आपको एबीसीडी का पोजीशन याद होना चाहिए कि कौन कितने स्थान पे होता है, ठीक है। ए कितने स्थान पे होता है, जेड कितने स्थान पे होता है, एक्स वाई जेड कितने कितने स्थान पे होते हैं, ये सब याद रहेगा ना, तो आप ये जो संख्या कोडिंग है, जो प्रतीक कोडिंग दिया है ना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक। बस आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद हो जाएगा ना, ठीक है। नहीं याद होगा तो हम करवाएंगे, पहला वीडियो में तो करवा ही दिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो आपकी गलती है, ठीक है। इसमें भी जितना हो सकता है उतना सरल तरीके से बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए जल्दी, ठीक है। तो इसे जल्दी से कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इससे रिलेटेड काफी जितना हो सकता है उतना सवाल करते हैं, ठीक है, कर लीजिए। तो आइए देखते हैं 5 सवाल दिए हैं इससे रिलेटेड, तो आइए हल करते हैं मिलकर, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, इसका मान इतना दे दिया है, ठीक है। किसी कुट भाषा में इस संख्या का मान इतना कोड दिया है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। ज्ञात करने से पहले आपको सूत्र को याद होना जरूरी है ताकि आसान रहेगा। किसको पता है, EJOTY, EJOT का कॉन्सेप्ट पता है ना, ठीक है। तो बताओ ये कितने नाम कहता है, 5 G 10 O 15 T 20 Y 25, ठीक पता है ना। इसे याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो वैसे तो याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। देखो y कितने नंबर पे आता है बताओ, y देखो यहाँ से देखो 25 नंबर पे आ रहा है ना, ठीक। तो y का देखो यहाँ मान 25 दे दिया है, ठीक, समझ आ रहा है, ठीक। ओ कितने नंबर पे आता है, यहाँ देखो इजोटी से कितने पे आ रहा है 15, यहाँ भी 15 दिया है, इसका भी मान दे दिया है 15, ठीक। जी, तो जी कितने नंबर पे आता है बताइए, पता है, याद करवाए थे ना, जी देखो 7, एक बार लिख देते हैं इसमें, तो 7 दिख रहा है ना,
तो 7। ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि मतलब संख्या का जो मान दे दिया, डायरेक्ट इसका मान ही दे दिया है कि कौन कितने स्थान पे है। ठीक है, लास्ट वाला भी मिला ले रहे हैं। देखो टी का कितना होता है बताओ, यहाँ से देखो टी से 20। ठीक, लास्ट में 20 दिया है, यानी ये तो समझ में आ गया कि जितना भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिया है उसका पोजीशन हमें दे दिया है, उसी के हिसाब से इसका भी पोजीशन ज्ञात करना है। पोजीशन का मतलब होता है कि मान। ठीक है, कि कौन कितने स्थान पे है। ठीक है ना, तो आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बताइए डी कितने नंबर पे होता है, सभी को पता है भाई साहब 4 नंबर पे आता है। ठीक है, ई बताओ ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ठीक, भी बताओ, भी याद है 22 नंबर पे आता है। ठीक है, ई बताओ, ई भी 5 नंबर पे आता है। ठीक, एल बताओ, एल आता है 12 नंबर पे। ओ बताओ, वो यहाँ से देख लो 15 नंबर पे आता है। ठीक, आगे देखो टी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। ठीक, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या क्या कि बस इसका मान हमें दे दिया था। ठीक, इसी के हिसाब से इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो इसका मान ये दिया है। ठीक, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। जस्ट ऐसे ही सवाल लिख रहा है, बट देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगता है। उसमें तो सिंपल था कि सबका मान ही ज्ञात करना था, अब इसमें क्या करना है देखते हैं। ठीक है, तो देखो बी 2 नंबर पे आता है, सभी को पता है कि बी 2 नंबर पे आता है। ठीक है, 2 नंबर पे आता है। ठीक, और ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ तो सिंपल मान तो नहीं दिया है, सभी को दिख रहा है भाई साहब। सिंपल मान दिया है बताइए, नहीं दिया है। ठीक है, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है। यानी क्या किया है कि सब में 2 का गुणा कर दिया है। ठीक है ना, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 1 में 2 का करेंगे तो 2 आएगा, और 4 में 2 का करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह देख लो लास्ट वाला भी मिला लो, 5 में 2 का करेंगे तो 10 आएगा। कहने का मतलब समझ में आ ही रहा है आपको कि क्या किया गया है इसमें। ठीक है, जब ये पता चल गया कि सभी मानों में क्या किया है, 2 का गुणा किया है। ठीक है, तो इसका भी सभी मानों में क्या करेंगे हम सब, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं, आसान है ये भी। ठीक है, बताओ एन कितने नंबर पे आता है, पता है ना, बताओ कितने नंबर पे आता है भाई साहब, 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 14 का गुना कितना होगा, 2 गुना करो 28 होगा। ठीक, ये तो समझ आया, लो लिख दे रहे हैं, याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, वो कितने पे आता है, 15 आता है ना। ठीक है, 15 गुना 30। ठीक, आर कितने पे आता है, 18 18 पे आता है ना, 18 गुना के 36। ठीक है, एम देखो एम 13 नंबर पे आता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो इसका 2 गुना करेंगे क्योंकि सब में 2 का गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 26, और ये सल्फर, अरे सॉरी सल्फर कर रहे हैं यार, केमिस्ट्री में चल जा रहा है की बार। देखो ये होता है 19 नंबर पे एस। ठीक है, तो इसका 2 गुना करेंगे कितना आएगा 38। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, तो इसमें क्या किया है कि सब में 2 का गुणा किया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे, एक बार अपने से खुद करिएगा। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसका मान ये दिया है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कंडीशन के हिसाब से इसे करेंगे। ठीक है, हाँ इन दोनों में कोई डाउट है तो बता सकते हैं, वैसे में तो डाउट नहीं होगा, सिंपल ही है भाई साहब। ठीक है, बस तुम्हें ABCD सही से याद होना चाहिए और उसका पोजीशन कि ये कितने पे होता है। ठीक है, बाकी सारा हल हो जाएगा। कोडिंग में बस आपको वही याद करना पड़ता है, बाकी तो सवाल आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ ये बताओ सी कितने नंबर पे आता है, 3, यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। ठीक है, बी 2 नंबर पे, 1 नंबर पे। ठीक, तो ये क्या दिया है, 27 दिया है। ठीक है, कैसे 27 आया है, अब तो दिख रहा है कि ये वाला फॉर्मेट में नहीं दिया है, पहला वाला फॉर्मेट में भी नहीं दिया है और दूसरे वाला फॉर्मेट में भी नहीं दिया है, इसका फॉर्मेट ही अलग है। दिख रहा है ना, यहाँ 27 बस दिया है। ठीक, तो 27 कैसे आएगा, या तो इन सभी का मतलब सभी के मानों को जोड़ देंगे तो भाई 27 तो आ जाएगा आराम से। ठीक है, जोड़ दो, देख लो 1 2 3 3 1 4 4 3 7 7 हो गया, ये 2 27। बट सिंपल तो है भाई,
इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है। लो इसका बताओ, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 और आई का कितना होता है 9। ठीक, जोड़ो कितना आएगा बताओ कितना आएगा 9 10 19 और 19 9 कितना होगा बताओ 19 9 28 28 4 कितना होगा 34। ठीक है, सॉरी 28 6 34 होगा, 4 कर दिया ना। ठीक है, ये होगा, ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक, आसानी है, आसान है ना, दिख रहा है ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसे देख लेते हैं। देखो चौथा देखते हैं कि कौन सा टाइप से पूछा गया है सवाल। ये तो थोड़ा अलग है, सबसे अलग है, यानी सारा सवाल अलग ही लाए हैं देखो आपके लिए। ठीक है, देखो चौथा क्या दिया है, इसका मान इतना दिया है, ठीक है 5 दिया है, और इसका मान 7 दिया है, और इसका मान ज्ञात करना है। लो भाई साहब, अब ये क्या वाला है, ये तो दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा। ये कहाँ से 5 आ गया, संख्या इतना है, अल्फाबेट इतना दिया है, और संख्या तो एक ही दिया है, कैसे आया है। ठीक, इसका मान इतना दिया है। अगर बाई द वे इसका हम मान निकाल कर विज्ञान करते हैं तो आइए देख लेते हैं। एम का कितना होता है 13, ई का 1 और सी का 3, इसका 5 होता है सी का। ठीक है, ई का 5 होता है। ठीक, ठीक 5 दिया है। ठीक है, तो कैसे 5 आया है तो बता सकता है बताओ। तो इसमें लॉजिक देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक सब में लगे। ये इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग लॉजिक पे सवाल दिया जाता है। ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखो इस तरह 1 2 3 4 4 दिया है ना, मतलब 4 क्या है अल्फाबेट 4 है ना अल्फाबेट 4। ठीक, 4 में क्या किया है कि प्लस का 1 किया है तो 5 आ गया है। ठीक, देखते हैं यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा तो शायद आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, लो 6 + 1 7, आसानी है। और क्या इससे जोड़ दो, जितने अंक आएंगे उसमें 1 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो 8 + 1 कितना आ जाएगा 9, या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। इसमें देखो कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस सिंपल क्या किया है कि अंकों को जोड़ दिया है, एबीसीडी के कितने अंक है और उसमें क्या किया 1 जोड़ दिया है। ठीक है, इसमें 4 है तो +1 किया तो 5 आया है। ठीक, इसमें कितना है 6 है तो +1 किया तो 7 आया। इसमें कितना है 8 है तो +1 किया है तो 9 आया। ठीक, हो गया, ये भी समझ में आ गया, कोई डाउट नो डाउट होगा। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं पांचवा। ठीक है, ये क्या दिया है, बेट का इतना दिया है 9 दिया है। ठीक, इसका ग्राउंड का 36 दिया है। तो इसका पूछा है एग्जामिनेशन। बताओ ये कैसे होगा, किसको आ रहा है, एक बार खुद से ट्राई करो, इसके बाद हम करा रहे हैं। ठीक है, करो कोशिश करो, देखो क्या आएगा, क्या दिख रहा है। अरे आ जाएगा जी, आसानी है, देखने में लग रहा है बड़ा है बट एकदम छोटा सा है। देखो यदि इसका मान निकाल कर ज्ञात करें तो देखो, यदि बी का कितने पे आता है 2 पे आता है, ए का 1 पे आता है, टी का 20 पे आता है। जोड़ेंगे भी तो नहीं आ रहा है। ठीक, यानी ये वाला भी नहीं काम कर रहा है, गुणा करेंगे भी तो नहीं आएगा, भाग करेंगे भी तो नहीं आएगा। इसे जोड़ोगे कितना आएगा बताओ, 23 होगा, 20 1 21 2 23, 23 में क्या करें कि 9 आ जाए बताओ, तो गुणा करेंगे तभी भी नहीं आएगा, भाग करेंगे शायद हो सकता है तो घटाना पड़ेगा। ठीक, तभी आएगा, बट यहाँ पे मैच करेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, शायद जो ये वाला कंडीशन हम लोग लगाए थे कि एक एक को जोड़कर मतलब काउंटिंग अगर कितने लेटर हैं, ठीक है उसके हिसाब से शायद इसे करें तो शायद हो सकता है आ जाए। ठीक, देखो 1 2 3 कितना संख्या है 3। ठीक, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना है 6, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। ठीक, तो यहाँ पे मान इसका 9 दिया है, इसका 36 दिया है। अब बताओ कैसे आएगा, क्या लग रहा है 9 लाने के लिए क्या किया जाए, या तो 9 से गुणा किया जाए, बताओ 9 से गुणा किया जाएगा, पागल हो का 3 से गुणा किया जाएगा तभी ना आएगा तितली के 9, मतलब हम जो बोल देंगे वही तुम मान लोगे, गजब हाल है यार तुम्हारा। तो देखो आ जाएगा 9। अब यहाँ क्या करें, 36 लाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। ठीक, आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना है 11। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे टोटल 11 है। ठीक है, अब बताओ क्या किया जाए। तो देखो यहाँ पे लॉजिक जो लग रहा है वो सिंपल ये लग रहा है कि इसका क्या है कि वर्ग हुआ है। ठीक है, इन दोनों का क्या हुआ है। ठीक है, देखो जी इसका लॉजिक यही लग रहा है, इन दोनों को क्या किया है वर्ग किया है। 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो यहाँ भी लॉजिक यही लगाएंगे, इन दोनों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। बताओ 11 का वर्ग कितना होता है, बताओ 11 का होता है क्या 141। बताओ यही होता है। नहीं आ रहा है तो लो सिंपल निकालने बता दे रहे हैं भाई साहब। एक एक ये भी होगा, ये इसका एक ट्रिक आता है 121 आएगा। ठीक है, गुणा करके भी देख लो, वैसे आसान है, सबको पता है यार, इतना ही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको लेक्चर समझ आए होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया होगा तो समझ जाएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कोड भाषा में इसका मान इतना दे दिया है। ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना था। ठीक है, यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो पहले वाले में कंडीशन ये लग रहा था कि सिंपल क्या किया है, जो अल्फाबेट के अक्षर है उसका पोजीशन ज्ञात किया है। पोजीशन का मतलब पोजीशन का मान दिया है कि कौन कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो वाई आता है 25 नंबर पे, वो आता है 15 नंबर पे, वैसे भी लास्ट वाला देखें तो टी आता है 20 नंबर पे। ठीक है, ये सिंपल दिया था। ठीक, तो सिंपल में क्या था कि मतलब इसका मान ही डायरेक्ट दिया था। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप समझ जाएंगे कि भाई इसका भी मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो डी 4 नंबर पे आता है, सभी को पता है। अभी 16 नंबर पे आता है, ज्ञात कर लेंगे आराम से। ठीक है, देखते हैं दूसरे सवाल में देख लेते हैं। ठीक, तो दूसरा सवाल में क्या दिया है, किसी कोड भाषा में इसका मान ये दिया है। ठीक, और इसका मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ भी सिंपल हम पहले मान निकाले हैं। ठीक है, कौन कितने स्थान पे होता है, निकालने के बाद जब आंसर से हम मैच किए हैं तो मैच नहीं हुआ है, डिसमैच हुआ है, क्योंकि इसका मान अलग आ रहा था, इसका मान अलग आ रहा था। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा था कि सब में 2 का गुणा हो रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सब में 2 का किया है तब जाके इसका मान आया है। तो समझ में आएगा कि इसमें लॉजिक लगा ये है कि इसमें सभी में 2 का गुणा हुआ है। जब भाई साहब इसमें 2 का गुणा हुआ है तो बेशक सी बात है कि इसमें भी जो मान पूछा है इसमें भी सभी के मानों में 2 का गुणा होगा। समझ आ रहा, तो इस हिसाब से हमने इसका भी आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये भी आसान ही था। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं। ठीक, तीसरा में क्या किया है देख लो, ये तो समझ में आ गया ना, तो इसको कोई मतलब नहीं है, समझ जाना। ठीक है, देखो तीसरा क्या किया है कि पहले मान पूछा है, किसी कोड भाषा में कोड दे दिया, फिर इसका मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि जितने भी लेटर दिए हैं ठीक, उसके पोजीशन का योग दे दिया है। ठीक है, कि जोड़ा है, जोड़कर इसका मान दे दिया है। ठीक, और इसका मान पूछा है। ठीक है, तो हम लोगों ने जोड़ा है तो सही में इसका मान इतना आ रहा था। तो जब समझ में आ गया कि इतना मान ही जोड़ने पर आ रहा है तो बेशक सी बात है कि इसमें यही कंडीशन लगेगा। ठीक, तो जब यही कंडीशन इसमें लगेगा तो सिंपल सी बात, इसका मान लिए हैं और यहाँ जोड़ दिए हैं। ठीक, समझा रहा है ना, बहुत ही आसान है। बस एक बार ध्यान से इसे देखिए और खुद से समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो हम हैं बताने के लिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा था। ठीक, चौथा क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे इसका मान, ये तो दिखने में लेटर भी बड़ा है, इसका मान दे दिया 5। यहाँ तो थोड़ा हो सकता है, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो समझने में, बट समझ जाएंगे, काफी आसान है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, और इसका मान देखो 7 दे दिया है। ठीक, और इसका मान हमें पूछा था। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल दिया है, अगर ज्यादा हम इसे हाइपर में नहीं लेंगे पहले बात। ठीक है, पहले हम मिलाएंगे चीजों को, कैसा सवाल दिया है। ठीक है, पहले समझेंगे, डायरेक्ट इसी पे कूद मत जाना भाई साहब। ठीक है, क्योंकि सब सवाल एक जैसे नहीं होते हैं ना, कहीं कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसमें लॉजिक वाइज सवाल दिया जाता है। ठीक है, हर टाइप के सवाल करे रहेंगे तो आप जाएंगे एग्जाम में तो आप सवालों को अच्छे से समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका थोड़ा टाइप अलग था। ठीक है, देखो तो इसमें क्या किया था कि जो अल्फाबेट थे उनका काउंटिंग किया है, और जितना काउंटिंग किया है मान लो इसमें 4 आया है, 4। ठीक,
4 आया है, ठीक। तो 4 आया है तो प्लस 1 कर दिया है, इसमें 1 बढ़ा दिया तो भाई 5 आ गया इसका मान, ठीक है, पानी दिया है, ठीक। ऐसा देखो इसको जोड़ा है तो कितना है 6, इसमें भी प्लस 1 कर दिया है तो कितना आ गया मान 7। यानी दोनों में लॉजिक क्या लग रहा है बताओ? दोनों में लॉजिक यही लग रहा है कि क्या अल्फाबेटों में क्या किया है, सभी को जोड़ा है एक एक अक्षर को, ठीक। और उसमें प्लस का 1 किया है, इसमें भी प्लस का 1 किया है, तब 7 आ गया, ठीक। तो इसी हिसाब से हम इसमें भी प्लस का 1 करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो आंसर इसका कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखो 5वां सवाल, जिसका इसका भी टाइप ही अलग था, ठीक है। तो देख लो तुम लोग को तो अच्छा है, एक ही वीडियो में सारा टाइप बता रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं अच्छी तरह से, समझ जाओगे तुम्हारे लिए काम आएगा। बाकी टीवाई करो ना, ठीक है। बाकी हम टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड सवाल डाल देंगे, ठीक है। बायो में है टेलीग्राम का लिंक, जाइएगा वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, हम इससे रिलेटेड सवाल डाल देंगे, और कोई भी डाउट होगा तो हम वहाँ पे सोल्व करवा देंगे। देखो यहाँ देखो 1 2 3 3 लेटर है, ठीक है। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना है 6 लेटर है, ठीक। यहाँ पे 6 लेटर है ना, ठीक है। तो क्या किया है कि 9 आया है इसका मान, इसका 36 आया है, तो भाई साहब इसका 9 आया है, इसका 36 आया, बेशक सा बात है कि सिंपल तो नहीं दिख रहा है, क्या किया होगा वर्ग ही किया होगा, वर्ग करेगा तभी ना इसका 9 आएगा, इसका 36 आएगा, ठीक। तो जब ये दोनों का वर्ग किया है तो समझ में आ गया कि इसका भी क्या होगा वर्ग होगा ना, ठीक है। तो 11 का वर्ग करो 121 आएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कल भी जुड़ने से ना भूलिएगा, क्योंकि कल भी इसका एक और टाइप आएगा जो कि कंडीशनल कोडिंग होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और इससे रिलेटेड सवाल करिए, हम टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड सवाल डाल